तो हम लोग पिछले क्लास में देख रहे थे कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। आज के क्लास में कोई न्यू स्टूडेंट है क्या बच्चा लोग? तो पिछले सिग्मा और पाई बॉन्ड देख रहे थे, ठीक है ना बच्चा लोग? तो जो लोग नए बच्चे हैं तो वो ध्यान रखना भाई, बस छोटा सा एक चीज याद रखो, बाकी आगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यों है, क्या है, कैसे है, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है बच्चा लोग, बस जो चीजें बता रहा हूँ वो याद रखो। हेडिंग है कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। लिख लेते हैं कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा। सिग्मा का सिंबल ये होता है, एंड पी आई पाई बॉन्ड। कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, तो ये हेडिंग है, इसी पे टॉपिक आज डिस्कस होगा भाई। तो ऐसा कट गया, हाँ। कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो टॉपिक जो डिस्कस कर रहे हैं वो है कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो कुछ लोग जो नए बच्चे हैं थोड़ा सा ध्यान दे भाई, जो सिग्मा पाई बॉन्ड है वो कोवेलेंट बॉन्ड का टाइप है। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है वो प्रीवियस लेक्चर में बताया गया, तो अभी इससे कोई लेना देना नहीं है इस लेक्चर में, तो अभी ध्यान नहीं देना है जो न्यू स्टूडेंट है, ठीक है ना? तो अगर एक एलिमेंट ए है, दूसरा एलिमेंट बी है, या चलो ए है, इनके भी सिंगल बॉन्ड हो सकता है। एक लाइन मतलब सिंगल बॉन्ड, या फिर दोनों एलिमेंट अलग अलग है, एक ए और बी, इनके भी सिंगल बॉन्ड। वैसे एक एलिमेंट ए, दूसरा एलिमेंट ए, उनके बीच डबल लाइन है मतलब डबल बॉन्ड। दोनों अलग अलग एलिमेंट भी हो सकते हैं। वैसे एक एलिमेंट ए, सेकेंड एलिमेंट भी ए, ट्रिपल बॉन्ड मतलब ट्रिपल लाइन है दोनों के बीच। तो यहाँ पे सिग्मा और पाई बॉन्ड, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड काउंट करना है तुमको। तो सिंगल लाइन हुआ तो हमेशा बॉन्ड होगा सिग्मा, डबल लाइन हुआ तो एक सिग्मा वन पाई, ऊपर का पाई तो नीचे का सिग्मा। ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो 1 sigma 2 pi. 1 sigma 2 pi. 1 sigma 2 pi. वन सिग्मा, मान लेते हैं बीच का सिग्मा, तो ऊपर नीचे का दोनों पाई, तीनों में से कोई सा भी, जरूरी नहीं बीच वाला ही हो, ठीक है ना? तो कहने का कंक्लूजन क्या निकला भाई, यहाँ पे सिग्मा कितना होगा 1 पाई 0, सिग्मा कितना होगा 1 पाई 1, सिग्मा 1 पाई 2। टू तो जो नए बच्चे हैं ध्यान दो, बस आपको ये याद रखना है आज के क्लास के लिए, और इतना तकलीफ नहीं होता याद रखने में बच्चा, मुझे मालूम है। अब दिमाग में आ रहेगा सर ये सिग्मा पाई बॉन्ड क्या है, तो बेटा कोवेलेंट बॉन्ड का टाइप है। अब दिमाग में ये क्वेश्चन, सर कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, तो भैया एक तरह का केमिकल बॉन्ड है, कैसे बनता है प्रीवियस लेक्चर में बताया गया है, बट अभी काम नहीं है इनका, तो उतना दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। आज के क्लास में बस आपको ये रखना है, सिंगल लाइन हुआ तो सिग्मा, डबल लाइन हुआ तो 1 सिग्मा 1 पाई, अगर ट्रिपल लाइन हुआ तब बच्चा 1 sigma 2 pi. 1 sigma 2 pi. और अमोघ, यस सर। याद रहेगा ना इतना? सर यस सर। ठीक है। एसिटिक एसिड, किसी को फॉर्मूला मालूम है एसिटिक एसिड का? CH3COOH. अच्छा, इसका यूज कहीं होता है किसी चीज का फॉर्मेशन में? विनेगर. ठीक है ना? इसको हिंदी में सिरका कहते हैं, तो सिरका नाम भी फेमस है, विनेगर, ठीक है ना? तो CH3COOH, तो यहाँ पे बॉन्ड कैसा भाई, कार्बन के पास वैलेंसी होता है 4, याद रखना भाई, कार्बन का वैलेंसी कितना है 4। 4. माइक म्यूट कर लो। कार्बन है, कितना हाइड्रोजन है 3, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये इस फॉर्म में है। इसको इस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़कर सब समझ आ जाएगा, तो मैं अभी इस फॉर्म में दे रहा हूँ। ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड बनता है भाई
मतलब एक बार में 2 बॉन्ड बनाएगा, इधर एक बॉन्ड एक बॉन्ड, तो सभी का वैलेंसी हो जाएगा कंप्लीट। सर ये मुझे कई लोग बोलेंगे सर ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना इसमें कैसे हुआ मुझे समझ में नहीं आया। बेटा ये अभी समझ में आएगा भी नहीं, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब पढ़, तो यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच कितने बॉन्ड दिख रहे हैं बच्चा? 1 तो सिग्मा। कार्बन हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड 1 तो सिग्मा। सिग्मा। कार्बन हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड 1 तो सिग्मा। सिंगल बॉन्ड तो सिग्मा, सिंगल बॉन्ड सिग्मा, सिंगल बॉन्ड सिग्मा। यहाँ पे डबल बॉन्ड दिख रहा है ना बच्चा? Yes. Yes, sir. 1 sigma 1 pi. 7 sigma 1 pi. नंबर ऑफ 5 बॉन्ड कितना है बच्चा लोग? 1 7 2 sigma 1 pi. 7 sigma 7 सिग्मा 1 pi. अब माइक म्यूट कर लो, कोई भी माइक ऑन नहीं करेगा, ठीक है ना। अब कुछ एग्जांपल, अब देखो ये जो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक स्केलेटन बोलते हैं। स्केलेटन मतलब समझते हो ना भाई, ढांचा दिखेगा बस। स्केलेटन का मतलब समझते हैं ना? Yes, sir. Yes, sir. तो ऐसे ही मॉलिक्यूल्स के लिए लिया जाता है स्केलेटन फॉर्मूला ऑर्गेनिक कंपाउंड में। ऐसा लाइन किस देगा, ऊपर नीचे जिगजैग फॉर्म में, इस तरह से ऐसे लाइन को ड्रॉ कर देगा, ठीक है ना। इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देगा, बोलेगा फाइंड आउट करो सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा। तो क्या करते हैं कई लोग, सिग्मा बॉन्ड फाइंड आउट करने के लिए बोलते हैं तो क्या करते हैं यहाँ पे पाई बॉन्ड इसी में काउंट करते हैं। सर यहाँ पे ये सिग्मा, ये पाई, सिग्मा सिग्मा, सिंगल लाइन दिख रहा है तो सिग्मा, डबल लाइन दिख रहा है तो सिग्मा पाई और सिग्मा। तो कितने पाई हो गए? 2 सिग्मा 1 2 3 4 5 6। 5. बेटा ये इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, अगर ऐसा लेके चलोगे तो इसको। हाँ बेटा। Sir, can you please take waiting room? ओके बेटा, तो इस तरह से लेके चलोगे तो वो इनकरेक्ट हो जाएगा। तो करेक्ट कैसे होगा तो देखो बता रहे हैं। तो इसको स्केलेटन फॉर्म बोलते हैं। कौन सा फॉर्म बोलते हैं बच्चे इसको? ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्केलेटन फॉर्म है। स्केलेटन फॉर्म सही में नहीं पता चलेगा कि मॉलिक्यूल्स दिखता कैसा है। हड्डी को देख के बता सकते हो कि उसका चेहरा कैसा होगा? कंकाल को देख के, स्केलेटन को देख के? नहीं. No, sir. नहीं ना। तो इसको देख के थोड़ी बता सकते हैं कि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन कितने हैं। कार्बन तो बता सकते हैं बट हाइड्रोजन नहीं बता पाओगे, तो इसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में चेंज करना पड़ेगा। तो कैसे चेंज करेंगे? केमिस्ट्री में ट्रिपल लाइन होता है, ऑलमोस्ट सिमिलर या फिर सिमिलर, ठीक है ना। तो हम इक्वल के लिए डबल लाइन यूज नहीं करेंगे, ट्रिपल लाइन। तो करना क्या है, ज्वाइंट को देखो, ये ज्वाइंट है, ये ज्वाइंट है और ये ज्वाइंट है। ज्वाइंट मतलब वहां पे कार्बन है, लास्ट में कुछ नहीं तो कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन और ये भी कार्बन। तो कितने कार्बन दिख गए भाई? 1 2 3 4 5। तो बना ले ऐसे 1 2 3 4 5। यहां तक किसी को कोई तकलीफ? ज्वाइंट में जितने कार्बन, लास्ट में कुछ नहीं तो भी कार्बन। तो पॉइंट को पॉइंट से मिला दो भाई। ये क्या रंगोली बना रहे हैं। अब यहाँ पे पॉइंट की जगह पे क्या था? कार्बन। यहाँ पे भी क्या था बच्चा? कार्बन 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 कार्बन। क्लियर है? अब लास्ट वाले में क्या था? कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल। ये पॉइंट मतलब क्या है? यहाँ पे भी कार्बन, ऊपर एक पॉइंट है मतलब ये भी कार्बन, और यहाँ पे क्या था? डबल बॉन्ड। तो इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब जाना है इसके पास, देखना कार्बन की वैलेंसी कितना। वैलेंसी इसका है भाई, मतलब कितना बॉन्ड बनाया है। वैलेंसी मतलब बॉन्ड देखो कितना 2. बनाया है? 2. 2। 2. ये कार्बन बनाया 2 बॉन्ड। CH2. कार्बन की वैलेंसी कितना होता है? 4. कहीं पे भी 4. नोट कर लो, द वैलेंसी ऑफ कार्बन एलिमेंट इज ऑलवेज 4। तो यहाँ पे 4 दिख रहा है वैलेंसी? नहीं ना, 2 ही दिख रहा है ना। तब क्या Yes. करोगे जी? जब भी CH2. कार्बन की वैलेंसी कम हो Well. केमिस्ट्री में, तो जेब में रखो हाइड्रोजन और वो हाइड्रोजन निकाल के दे दो कार्बन को। तो कहता ना हाइड्रोजन देना पड़ेगा भाई। 2। 2. इसमें कितना हाइड्रोजन ऐड होगा?
1. 1. वेरी गुड। इसमें बॉन्ड हो गया 1 2 3। नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1. 1. 1. 1. बॉन्ड हो गया 1। फिर कितने हाइड्रोजन ऐड होंगे? 3. 3. 3. बोल रहा है भाई। हाँ 3। माइक म्यूट कर लो। यहाँ पे भी 3। 3. यहाँ पे ठीक है भाई। यहाँ पे 2. 2. ये स्केलेटन फॉर्म और ये है मॉलिक्यूलर फॉर्म आ गया। ठीक है ना बच्चा लोग? अब देखो काउंट करो सिग्मा बॉन्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। तो कितना है सिग्मा बॉन्ड बच्चा लोग और पाई? 1 18. 18. 3 6 4 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, क्लियर है? तो इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे। एक और एग्जांपल Yes, डिस्कस sir. करेंगे हम। ठीक है ना? पहले जल्दी से नोट डाउन करो और माइक म्यूट करके रखो बच्चा लोग। देखो बेटा थर्ड वाला। तो कार्बन कितने हैं बच्चा लोग? ये ज्वाइंट दिख रहा है, ये भी ज्वाइंट दिख रहा है, ये भी ज्वाइंट दिख रहा है। ठीक है ना? एक लास्ट टर्मिनल, तो ये भी कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन। ठीक है, तो दिख क्या रहा है बच्चा लोग? 1 2 3 कार्बन पर अपने मन से कुछ भी नंबरिंग। ठीक है ना बच्चा लोग? कार्बन कार्बन, यहाँ पे डबल बॉन्ड है दोनों के बीच, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड। इस लास्ट वाले कार्बन से क्या लगा है? CN। नाइट्रोजन के पास होता है ट्राइवेलेंसी, तो 3 बॉन्ड बनाएगा नाइट्रोजन। कितने बॉन्ड बनाएगा नाइट्रोजन? 3। ये याद रखना है बात को। अब सर वीडियो अटक रहा है। सर वीडियो ब्रेक हो रही है। तो मुझे ये बताओ बच्चा, अचानक ये सर वीडियो ब्रेक हो सर वीडियो पॉज हो गई है। होगा, तो ये बॉन्ड कहने का मतलब है अचानक तो कुछ पुटांग हुआ ना। ये करेक्ट होता है रिप्रेजेंट करना, ये तो समझना है। अगर जब भी ऐसा है जहाँ से हेलो डबल सर। बॉन्ड स्टार्ट हुआ है वो भी कम है। सर आपकी वीडियो ब्रेक हो रही है। यहाँ पे भी बच्चा कहाँ से लॉजिक है? हमें भी नहीं लगता बॉन्ड। ठीक है ना? इसीलिए से बना होगा, तो यहाँ पे हवा में क्या होगा? यहाँ पे बैठा लो। ठीक है ना? वैसे एक और देखते हैं भाई। सर आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। स्टार्टिंग ये भी कार्बन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी सर आपका वीडियो ब्रेक हो रहा है। ये भी कार्बन रिप्रेजेंट कर रहा है। काफी कार्बन होगा, होगा कि नहीं होगा? ट्रिपल बॉन्ड यहाँ से स्टार्ट हुआ है, जैसे यहाँ बोला था। इस पॉइंट पे भी कार्बन होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे खत्म हुआ है। यहाँ पे भी कार्बन होगा कि नहीं होगा? होगा। यहाँ पे कार्बन होगा। एक्सक्यूज मी सर।
सर आपका कुछ वीडियो और और कुछ- वॉइस ब्रेक हो रही है। बेटा एकदम सिंपल सा ध्यान से सुनना, कोई माइक ऑन नहीं करेगा, हम पूछेंगे तो भी, ठीक है ना। माइक ऑफ करके ही आंसर जिसको देना है दे देना। इसको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहे हैं, और नेटवर्क इशू होगा ही 2-3 दिन, ठीक है ना। साइक्लोन है इधर, वो हमारा एरिया भी साइक्लोन का अंडर है, ठीक है ना। तो क्या बनाए थे डायग्राम, कुछ ऐसा बनाए थे, डबल बॉन्ड, फिर ऐसा, फिर सीएल, फिर नीचे इस तरह से। तो इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना जैसा ऐसे किए थे। तो याद रखना जितने भी ज्वाइंट है वो कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जितने भी ज्वाइंट हैं वो कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हाँ, कहीं वॉइस ब्रेक हुआ तो माइक ऑन करके बता सकते हो, ठीक है ना। कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, नीचे कार्बन और यहाँ पे कार्बन। तो देखो क्या मिलेगा, स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये कार्बन, कार्बन, कार्बन और इधर CN, तो सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे ऊपर में भी कार्बन डबल बॉन्ड, ये यहाँ पे नोट कर लिए, इससे यहाँ पर, ये यहाँ पे CN। कार्बन और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है भाई, याद रखना। तो कार्बन नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड। अब यहाँ नीचे में क्या है बच्चा लोग, लास्ट में कार्बन है, यहाँ पे भी नीचे में लास्ट में कार्बन है, उससे पहले ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड। अब हम ये कह रहे थे अचानक से कहीं भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं लगता, तो मतलब यहाँ पे भी इनडायरेक्टली छुपा हुआ है कार्बन। यहाँ पे भी क्या छुपा हुआ है बच्चा, कार्बन। इनडायरेक्टली यहाँ पे भी छुपा हुआ है क्या, कार्बन। तो ये कह रहे थे हम, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको आइडेंटिफाई करना है कि वहां पे कार्बन है या नहीं है, खुद समझना पड़ेगा। तो मुझे ये बताओ, अब किसी को कोई डाउट बोलो। सर ये वाला जो इस साइड वाला कार्बन है उसकी वैलेंस सेटिस्फाई करने के लिए ट्रिपल बॉन्ड बनाना पड़ेगा ना। ये वाला का नहीं नहीं सर, नीचे। नीचे नहीं नहीं नहीं, अपने मन से ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनाना है, वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए हाइड्रोजन ऐड करते हैं। अब ये बन गया बेटा, कार्बन दिख गया सबको। अब वैलेंसी कंप्लीट नहीं है, देखो तो इसका वैलेंसी क्लियर है क्या, पूरा 4 है क्या, नो No. सर 3 है। एक हाइड्रोजन, ठीक है। अब बोले कैसे इधर लगाओ, क्या ऐसे नीचे लगा सकता हूँ, लगा लो बच्चा, अच्छी बात है। इधर कितना हाइड्रोजन, 2 तो यहाँ पर कितना बना है, 1, नीचे 2, तो 1 1। तो समझ में आ गया, वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए बॉन्ड नहीं बढ़ाओगे, हाइड्रोजन बढ़ाओगे। यहाँ पे हाइड्रोजन 1, 1 यहाँ पे रिक्वायरमेंट है क्या हाइड्रोजन का, नो नो सर नो यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे रिक्वायरमेंट है क्या 2, यहाँ पे रिक्वायरमेंट है क्या, नहीं, यहाँ पे भी नहीं। सब जगह वैलेंसी हो गया कंप्लीट। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ 5 बॉन्ड। तो देखो भाई, सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है ना। फिर से कम कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। पाई बॉन्ड कितने भाई, ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ पे कितने पाई होंगे बच्चे, 2 pi. 2 बाय, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं पाई। ट्रिपल बॉन्ड है तो कितने पाई होंगे, 2, यहाँ पे पाई, यहाँ पे भी 2 पाई, और ये भी पाई, तो कितने बॉन्ड हो गए भाई, 5 6. 6. 6 6 5 2 3
4 5 6। तो इस तरह से स्केलेटन को मॉलिक्यूलर फॉर्म में मतलब फॉर्मूले फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे सब कोई बच्चा लोग? यस सर। Yes, sir. उसके बाद तुम लोग सॉल्व करोगे, ठीक है ना? कितने कार्बन है यहाँ पे बताओ तो? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4 5 6 7 8, ठीक है ना? ये कार्बन, फिर नीचे कार्बन, फिर ऊपर, फिर सिंगल बॉन्ड, इन दोनों के बीच डबल बॉन्डेड कार्बन, अगेन सिंगल बॉन्डेड कार्बन, ये और ये वाला, और उसके बाद ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, ठीक है ना भाई? तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इधर का 3। अब वैलेंसी 1 2 3, टू, यहाँ पे 1 1 और लास्ट में 1। तो इस तरह से इसमें कन्वर्ट कर लोगे। नंबर ऑफ सिग्मा पाई बॉन्ड काउंट कर लो, फिर उसके बाद इधर मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको सॉल्व करना है। चलो इन तीनों में नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड काउंट करो जल्दी से। तो यहाँ पे सिग्मा कितने बच्चा लो और पाई, तो 1 2 3 पाई पाई बीच वाला सिग्मा, तो पाई है 3, सिग्मा कितने बच्चा लो? 12 यही था ना? 19 यहाँ पे इसको इस फॉर्म में चेंज करो, 1 कार्बन, सेकेंड कार्बन, सिंगल बॉन्ड, तो सीधा बना देता हूँ, कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, इधर फोर्थ कार्बन, इधर क्या है ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। अब वैलेंसी करते हैं कंप्लीट। हाइड्रोजन 3, इसका वैलेंसी कंप्लीट है, कार्बन वैलेंसी 4 है तो 2 हाइड्रोजन ऐड होगा, यहाँ पे 1 है तो 3 हाइड्रोजन, क्योंकि 4 बनाना है टोटल। तो यहाँ पे सिग्मा हो गया, और पाई बोलेगा तो पाई हो गया 1, सिग्मा देखो 3 3 6 2 8 9 11 12, ठीक है ना? यस सर। यहाँ पे इसको स्ट्रक्चर को इसको चेंज कर दो, तो कार्बन कार्बन कार्बन, अगेन यहाँ पे भी लास्ट में कार्बन। सबकी वैलेंसी कितना बच्चा लोग? कार्बन की वैलेंसी 1 1 है, तो सब में 3 टाइम्स हाइड्रोजन, नहीं यहाँ पे 2 टाइम्स लगेगा, यहाँ पे 1 टाइम्स हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 टाइम्स और यहाँ पे 3 टाइम्स। तो दिख रहा है भैया कहीं डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो 0 सिग्मा बॉन्ड। तो 3 3 3 9 10 11 12 13 14 15 16। हाँ, अब ये थोड़ा सा बड़ा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये ऊपर वाले को चोटी को पकड़ लिए, ये कार्बन, यहाँ गए सिंगल बॉन्ड कार्बन, अगेन यहाँ गए नीचे सिंगल बॉन्ड कार्बन, इधर गए लास्ट में ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे कार्बन, तो बच्चे यहाँ पे भी क्या होगा? कार्बन, इधर गए कार्बन, ऊपर गए कार्बन, नीचे आए ये भी कार्बन, इधर गए कार्बन, इधर डबल बॉन्ड कार्बन। तो वैलेंसी कंप्लीट कर तो हाइड्रोजन 1 2 हाइड्रोजन रिक्वायरमेंट लगेगा, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन का रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन का रिक्वायरमेंट है,
1 हाइड्रोजन का, 3 हाइड्रोजन का रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे कितने 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, तो सिग्मा एंड पाई। तो पाई बॉन्ड कितने बच्चा लोग? 25. पाई बोल रहा हूँ 3, ठीक है ना। 3 पाई। सिग्मा बॉन्ड देख लेते हैं भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। कितने हो गए बच्चा लोग? 25. 25. आए हुए आंसर? Yes, sir. चलो बना लोगे इस टाइप का क्वेश्चन सब कोई? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एग्जाम में आप क्वेश्चन को कैसे घुमा सकता है, इसी सिंपल से क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड कैसे किया जा सकता है, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन करवाते हैं, बोर्ड में देखना। the ratio of sigma and pi bond in given compound. The ratio of sigma and pi bond in given compound. ये सल्फर है ना एस। ऑप्शन ए 12:1, ऑप्शन बी 1:12, ऑप्शन सी 1 2 3 4 4:1 और ऑप्शन डी 1:4। ये दो ऑप्शन है, इसको सी कर लेता हूँ, डी को 4:1, 5:1, 5:1:5। ये फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, the value of sigma bond in given organic compound. The value of sigma bond in given organic compound. ये कंपाउंड है बच्चा, इसमें बताना है कंपाउंड 1 2 3 1 2 3 1 2 यही था ना कंपाउंड पहले जो बनाया था। 3 3/2 2 2/3 था 6 1
1 2 3 4 कितने होंगे? बना रहे ना ऑप्शन, तब तक क्वेश्चन बनाओ। 1 2 3 9 5 8 2 2 divided by 9 5 कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 5 कितना है? तो ये ऑप्शन है बच्चा लोग, सॉल्व करो। फर्स्ट आंसर कितना होगा बच्चा लोग? अब मैं सीधे यहीं पे, यहाँ पे कार्बन, इस जगह पे भी कार्बन, कार्बन यहाँ पे भी क्या है? कार्बन। वैलेंसी कंप्लीट करो तो सिग्मा बॉन्ड कितना आएगा? 12। पाई बॉन्ड क्या आएगा? 1। सेम यही कंपाउंड है ना फिफ्थ वाला, बस सल्फर की जगह पे ऑक्सीजन। सल्फर ऑक्सीजन दोनों का वैलेंसी डबल होता है, 2 होता है। तो आंसर कौन सा होगा? ए। अब इसमें तो क्वेश्चन को देख के समझना था, सिग्मा और पाई बॉन्ड का रेशियो पूछा है, सिग्मा अपॉन पाई। तो सिग्मा बॉन्ड कितना है इसमें? यहाँ पे कार्बन 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 1 2 1 2 सिंगल हाइड्रोजन यहाँ पे और यहाँ पे सिंगल। तो सिग्मा बॉन्ड कितना बच्चा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब पाई बॉन्ड कितना है? 2 2। ऑप्शन बी। तो क्या होगा? सिग्मा इक्वल टू 9 पाई अपॉन 2। यही होगा सर ना? मैंने पहले आंसर बताया था तो आप बोले ना गलत है करके। अच्छा सॉरी बेटा, जल्दी जल्दी में देख लेंगे, हमको लगा ये बी होगा करके। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व होगा। ठीक है ना बच्चा लोग? तो देखो क्वेश्चन सिंपल सा था, पहले डायरेक्टली पूछ रहा था क्या सर प्लीज 2 बार रिपीट करेंगे? हाँ बच्चा करेंगे, रिपीट बिल्कुल करेंगे। बेटा सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लिए? बेटा 2 में सिग्मा बॉन्ड काउंट हुआ था? कोई बड़ा चीज नहीं है, फिर से बता देते हैं। डबल बॉन्ड इस तरह से, यही था ना? यस ज्वाइंट है मतलब यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे ज्वाइंट है मतलब कार्बन, यहाँ पे ज्वाइंट है मतलब यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन। वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए 2 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन। सिग्मा बॉन्ड 9 पाई बॉन्ड 2, सिग्मा अपॉन पाई तो 9/2, तो पाई का क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो सिग्मा इक्वल टू क्या आएगा? 9 पाई/2 हो गया सॉल्व। ठीक है आयुष? बेटा आयुष राव करेक्ट है? सिंपल सा भाई। तो पूछने का तरीका चेंज हो गया, यहाँ पे डायरेक्टली पूछ लिया था, यहाँ पे रेशियो के फॉर्म में, यहाँ पे सिग्मा का वैल्यू। तो कंफ्यूजन बढ़ाने के और कुछ नहीं, बस मैथमेटिकल अप्रोच था। तो क्वेश्चन को देख के तुमको समझ में आना था कि यहाँ पे क्या निकाल चुका होगा उसने? रेशियो। तो जो लोग समझ गए क्वेश्चन को वो क्वेश्चन कर लिया सॉल्व, है ना बच्चा लोग? यस सर यस सर। यस सर। तो ये था सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का कैलकुलेशन। क्लियर है सभी को? तो आज ये टॉपिक होता है कंप्लीट, कल Yes, दूसरा sir. टॉपिक करेंगे हम लोग, एकदम फ्रेश टॉपिक। ठीक है ना? तो सब उसी होमवर्क ले लो बच्चा लोग, उसका नाम नहीं बताएंगे जिसने होमवर्क के लिए बोला था, नहीं तो फिर सब बोलेंगे काहे परेशान कर रहे सर को और हम लोग को भी। सब में सिग्मा पाई बताओगे बच्चा लोग, रेशियो बताओगे सिग्मा इज टू पाई का, रेशियो बताना सिग्मा इज टू पाई। सिग्मा इज टू पाई। लास्ट क्वेश्चन, सिग्मा इज टू पाई।
कर लोगे क्वेश्चन सॉल्व? ये होमवर्क है, नोट कर लो और आज की सेवा करते हैं।